हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का स्वागत है। भगवद गीता क्रैश कोर्स एडवांस हमारा चल रहा है। तो एडवांस भगवद गीता के क्रैश कोर्स में सबका स्वागत। अभी आपको अगर याद होगा, हम पिछली बार यहाँ तक आए थे और आपके फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन मैं आपको ये बता दूं कि हमने ये जो भगवद गीता क्रैश कोर्स है, ये जो हमारा आज का टॉपिक है, मेन थीम आज का, तो रिलीजन टू इम्प्रूव आवर सेल्फ एंड नॉट टू प्रूव आवर सेल्फ, ये हमारी मेन थीम है। और पिछली बार इसके ऊपर हमने चर्चा की थी और यहाँ तक हम आए थे। तो यहाँ से आगे हम शुरू करेंगे, क्योंकि मैं सोच रहा था कि इसके बारे में थोड़ा सा रिकैप लिया जाए, लेकिन हमारे पास उतना समय नहीं है। ऑलरेडी ये सेशन हमने रिकॉर्ड किया है पिछला, तो ये सारे जो रिकॉर्डिंग है एडवांस सेशन के हम ग्रुप पे भेजने वाले हैं, चिंता मत कीजिए। और इसके पीपीटीज भी हम ग्रुप पे शेयर करने वाले हैं, तो इसके ऑडियो और पीपीटीज सब आपको मिल जाएंगे, इसके बारे में चिंता नहीं है। तो हम यहाँ तक थे, देयर इज only one religion, scripture given according to different audiences and time, place and circumstances. तो ये स्लाइड हमको ये बताती है कि जो वास्तविक रूप में जो धर्म तो एक ही होता है, बट ये जो धर्म डिलीवर किया जाता है, वो प्रेजेंट किया जाता है अलग अलग ऑडियंस को, वो देश काल पात्र के अनुसार। तो हम देखते हैं कि 1300 साल पहले जो है इस्लाम का उदय हो गया। उस समय मोहम्मद पैगंबर ने जो है उस समाज के लोगों के लिए अपनी शिक्षाएं प्रदान की। फिर क्रिश्चियनिटी का उदय जो है 2000 साल पहले हुआ, और उस समय जो जीसस क्राइस्ट है, यीशु ख्रिस्त, उन्होंने उस समय के जो लोग थे उनका सिचुएशन देख के, उनका बौद्धिक क्षमता देख के जो है उनको ज्ञान प्रदान किया, और फिर क्रिश्चियनिटी का उदय हो गया। और ये सारी शिक्षाएं हम बाइबल में पाते हैं। फिर बुद्धिज्म जो है 2500 पहले जो है 2500 साल पहले इसका उदय हो गया। और जब गौतम बुद्ध आए तो उन्होंने अपनी शिक्षाएं लोगों को दी। उस समय के जो लोग थे उनकी परिस्थिति, देश काल पात्र के अनुसार उन्होंने अपनी शिक्षाएं दी। और फिर हम देखते हैं कि 5000 साल पूर्व जो है भगवान कृष्ण ने जो है ये गीता का ज्ञान, जो कि सर्वोच्च माना जाता है, वो अर्जुन को दिया। और हम देखते हैं कि सनातन धर्म जो है कमिंग फ्रॉम द डाउन ऑफ क्रिएशन, मतलब जब ये सृष्टि की उत्पत्ति हुई तब से जो है ये सनातन धर्म अस्तित्व में है। और हम देखते हैं कि तब से जो है वेदों का ज्ञान जो है ये भी अस्तित्व में है। तो ये दिया गया जब ये सृष्टि की उत्पत्ति हुई। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से देश काल पात्र के अनुसार जो है ये जो ज्ञान है लोगों को प्रदान किया गया। तो अलग अलग धर्म ग्रंथ में हम अलग अलग शिक्षाएं पाते हैं, कुरान में, बाइबल में, जो बुद्धिज्म के जो ग्रंथ है उसमें। तो इसमें हम पाते हैं कि अलग अलग प्रकार की शिक्षाएं हैं जो दी गई लोगों के कैपेसिटी के अनुसार। ठीक है। सो फिर ये सब हमने देखा कि ये सब क्यों, क्योंकि लोगों की कैपेसिटी है, ग्रहण करने की क्षमता जो है सबकी एक जैसी नहीं होती है। जैसे हम देखते हैं कि हर कोई जो है डॉक्टर नहीं बनता है, हर कोई इंजीनियर नहीं बनता है, अपने अपनी कैपेसिटी के अनुसार हर कोई स्टूडेंट जो है, अलग अलग स्टूडेंट्स अलग अलग फील्ड में जाते हैं। तो उसी प्रकार से समाज में अलग अलग गुणों में लोग स्थित हैं। तो वो सब जो है वो एक ही प्रकार का ज्ञान डाइजेस्ट करने में असमर्थ है, इसलिए ये अलग अलग शिक्षाएं देनी पड़ी
अलग-अलग समय के अनुसार। ओके, तो हम देखते हैं कि देयर इज़ देयर इज़ ओनली वन रिलिजन और स्क्रिप्चर गिवन अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट ऑडियंसेस, टाइम, प्लेस एंड सर्कमस्टेंसेस। तो हमने देखा कि जब भी ये शिक्षाएँ दी जाती हैं, अलग-अलग धर्म ग्रंथ जो है अपनी शिक्षाएँ प्रेज़ेंट होती है अलग-अलग धर्म ग्रंथ के अनुसार। तो उसमें ये देखा जाता है कि वो जो सामने वाला जो ऑडियंस है, जिनको ये ज्ञान दिया जाता है, वो ये ज्ञान प्राप्त करने में सक्षम होने चाहिए, एबिलिटी टू डाइजेस्ट, अवॉइड रिजेक्शन, और ये भी देखा जाता है कि वो जो है ये ज्ञान का त्याग ना करे, और एडवांसमेंट स्टेप बाय स्टेप, और ये ज्ञान के द्वारा उनकी प्रगति भी होनी चाहिए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हर एक अलग-अलग समय में, जैसे हमने देखा कि ये जो अलग-अलग जिसको हम भगवान के पार्षद बोल सकते हैं, जीसस क्राइस्ट, मोहम्मद पैगंबर, हुँ, तो अलग-अलग जो सेंट आए, संत आए, तो उन्होंने लोगों के अ, मनोभाव को समझा और इस प्रकार से ये ज्ञान प्रदान किया। ओके। सो अभी इस स्लाइड में हम देख सकते हैं कि वन सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, लेकिन स्टूडेंट्स के कैपेसिटी के अनुसार ये मैथमेटिक्स, ये सब्जेक्ट जो है ये पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है कि नहीं? अभी अगर कोई फर्स्ट स्टैंडर्ड का या छोटा बच्चा होगा, तो उसको अगर मैथ्स पढ़ाना शुरू किया जाए, तो हम 1 2 3 4 1 + 1 = 2 ऐसे हम पढ़ाते हैं, यही मैथमेटिक्स है ना? लेकिन यही बच्चा जब बड़ा हो जाता है, तो उसको थोड़ा-सा एडवांस जो है लेवल का मैथमेटिक्स इसको सिखाया जाता है। तो उसमें 2 - 5 = -3, ये जो बच्चा अभी बड़ा हो गया है, इसको ये समझ में आएगा, है कि नहीं? क्योंकि उसकी अभी बौद्धिक क्षमता वो बढ़ गई है। लेकिन यही 2 - 5 जो है छोटे बच्चों को बोल दिया जाए, तो उसको नहीं आएगा वो समझ में, है कि नहीं? अभी अभी यही बच्चा और बड़ा हो जाता है, तो इसके लिए मैथमेटिक्स और हायर लेवल का बन जाता है, एडवांस मैथमेटिक्स को सिखाया जाता है कि नहीं? फिर अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, डेरिवेटिव्स, है ना? सब कुछ जो है एडवांस लेवल के मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट उसको पढ़ाए जाते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि मैथमेटिक्स तो सब्जेक्ट तो एक ही है, लेकिन ये जो सामने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, उनके कैपेसिटी के अनुसार ये जो है गणित, अ, ये मैथमेटिक्स सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है। हुँ? तो उसी प्रकार से हम देखते हैं कि अ, धर्म एक जनरल तरीका होता है। धर्म हम कहते हैं कि हाँ, ये हमारा धर्म है, धर्म। तो एक ही धर्म लोगों को समझाने के लिए अलग-अलग तरीके अपनाए जाते हैं। हुँ? जैसे हम देखते हैं कि अ, धर्म का एसेंस, सारे जो धर्म हैं उनका जो एसेंस को क्या बोलेंगे हम? सार, सारे धर्मों का सार तो एक ही है। जो सारे धर्म गुरु हैं, उनको तो एक ही शिक्षा लोगों को देनी है, लेकिन वह जो मेन शिक्षा देने के लिए उनको अ, अलग-अलग तरीके अपनाने पड़ते हैं। हुँ? तो वो हम आगे की स्लाइड में देखेंगे कि किस प्रकार से है ये। देखो अभी हम देखेंगे कि ये जो अलग-अलग धर्म ग्रंथ है, उनकी हम देख सकते हैं कि उनमें बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हम पाते हैं, समानताएँ हम पाते हैं। जैसे होली बाइबल है, अ तो उसमें बताया गया है कि लव थाय लव थाय लॉर्ड विथ ऑल थाय हार्ट एंड सोल। मतलब ये जीसस क्राइस्ट जो है, ये लोगों को बता रहे हैं कि आप भगवान के ऊपर प्रेम कीजिए, हुँ? और हृदय के साथ जो है पूरी शरणागति के साथ भगवान के ऊपर आप प्रेम कीजिए। और उसमें भी जो है कुछ-कुछ जगह पे जो है
भगवान के नामों का वर्णन आता है। जीसस क्राइस्ट जो है उनके वो भगवान के नाम जो है वो पूजनीय है, ऐसा बताते हैं। जीसस हलोड बी थाय नेम। और हम पाते हैं कि अगर हम कुरान ले ले तो कुरान जो है इसमें बताया गया इस्लाम मीन्स कंप्लीट सरेंडर, और उसमें 99 नेम्स ऑफ अल्लाह के बताए गए हैं। 99 जो है नाम अल्लाह के ये बताए गए हैं। और अभी हम देखते हैं कि ये जो सनातन धर्म है, अगर हम भगवत गीता को ले लें तो ये सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्ष इष्यामि मा शुचः। इसमें बताया गया है कि ये जो कंप्लीट सरेंडर है, वो भी भगवान उसके बारे में उल्लेख करते हैं कि आप सिर्फ मेरी शरण में आ जाओ, सारे तथाकथित धर्म को त्याग कर मैं आपकी रक्षा करूंगा। आप बिल्कुल माँ शुचः, आप डरिए मत, डू नॉट फियर। तो उसमें भी हम देखते हैं कि फिर जब ये भगवत गीता पढ़ते हैं तो हमको पता चलता है कि भक्ति योग के द्वारा जो है भगवान का नाम जो है हरे कृष्ण महामंत्र का हमको उच्चारण करना चाहिए। तो ये समानताएं हम हर एक धर्म ग्रंथ में देखेंगे कि भगवान के नामों का उच्चारण करने के लिए बोला गया है। भगवान के नाम को बहुत महत्व दिया गया है। और भी हम जो है सिमिलैरिटीज पा सकते हैं, जैसे रिलेशनशिप के बारे में जो है आ, हम पाते हैं बाइबल में कि गॉड इज वन एंड वी आर हिज चिल्ड्रन। भगवान एक ही है और हम उनके बच्चे हैं, हम उनकी संतान हैं। और फिर कुरान में देखिए सेम बताया गया है, रिवाइवल ऑफ रिलेशनशिप्स, डूज एंड डोंट्स के बारे में, नियम और नियम इसके बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से आप जो है आपका संबंध भगवान के साथ पुनर्जागृत कर सकते हैं, वो स्थापित कर सकते हैं। और वही संबंध के बारे में हम भगवद गीता में पाते हैं, रियलाइजेशन ऑफ द रिलेशनशिप्स, लव ऑफ गॉड के बारे में बताया गया है कि भक्ति योग के द्वारा कैसे आप भगवान के साथ प्रेम कर सकते हैं। इसेंशियल जो मेन सार जो है सारे धर्म ग्रंथ में हम मैं थोड़ा ऑडियंस को अनम्यूट करता हूँ, मैं म्यूट करता हूँ सबको, सॉरी। ओके, तो हाँ, हम देख रहे थे कि सारे धर्मों का हम देखते हैं कि सार एक ही है। तो लेकिन ये सार जो है जब अलग अलग धर्म गुरु इसको जब बताते हैं तो फिर वो अपना अपना अलग अलग तरीका जो है वो इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग तरीका वो इस्तेमाल करते हैं, है कि नहीं। जैसे हम देखेंगे अभी अगली स्लाइड में। देखिए बाइबल में ये बताया गया है कि मतलब जीसस क्राइस्ट उस समय के जो लोग थे उनको ये बता रहे थे, ए मैन ऑफ लेस फेथ आई हैव अ लॉट टू टेल यू बट कैनॉट अंडरस्टैंड नाउ। जो यीशु ख्रिस्त है उस समय के जो लोग थे उनको ये बता रहे थे कि मुझे आपको बहुत कुछ बताना है, मैं बहुत कुछ आपको दे सकता हूँ, ज्ञान भगवान के बारे में दे सकता हूँ, लेकिन वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए, वो ज्ञान डाइजेस्ट करने के लिए आप सक्षम नहीं है, आपकी उतनी पात्रता नहीं है। इसलिए मैं बहुत ही संक्षिप्त रूप में आपको जो है ये ज्ञान आपको प्रदान कर रहा हूँ, ऐसे जीसस क्राइस्ट बोले हैं। अभी कुरान में भी हम देखते हैं कि इसमें मोहम्मद पैगंबर ये लिखते हैं, मतलब फोर्थ सूरा, मतलब जैसे हम हमारा जो श्लोकास होते हैं ना, तो उनके वो उसको सूरा बोलते हैं। तो वर्स 23 एंड 24 कुरान में
ये बताया गया है कि thou shall not have sex with your mother and sister। मतलब ये बताया गया है कि कुरान में कि मोहम्मद पैगंबर ये बोल रहे हैं कि कम से कम आप जो है ये नियम का पालन कीजिए। क्या नियम का पालन कीजिए? कि आपकी जो बहन है, आपकी जो माता है, उनके साथ आप कम से कम जो है अवैध संग मत कीजिए। तो देखिए उस समय का ऑडियंस का लेवल क्या था? जिनको ये धर्मगुरु जब वो प्रचार कर रहे थे, तो सोचिए कि वो लेवल किस स्तर के वो लोग थे, हाँ? जो इस प्रकार का भेदभाव भी वो नहीं कर पाते थे कि ये मेरी माता है, ये मेरी बहन है, इनके साथ मुझे गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए, इनके साथ मुझे अ, अवैध गमन या अनैतिक संबंध उनके साथ मुझे नहीं रखना चाहिए, ये बताना पड़ता था। हुँ? अभी क्या ये अ, जब हम सनातन संस्कृति या फिर हिंदू संस्कृति में हम देखते हैं कि ऐसा लोगों में ये बताना नहीं पड़ता है इस हद तक, हाँ? तो हम देख सकते हैं कि अ, जब जीसस क्राइस्ट जब प्रचार कर रहे थे, तो उस समय भी जो है एकदम तमोगुण और रजोगुण के ये जो लोग थे, मोहम्मद पैगंबर जिनको प्रचार कर रहे थे, तो इस प्रकार से वो तमोगुणी और तमोगुण से भी और नीचे गिरे हुए ये लोग थे, जो क्या ये भगवत गीता के ज्ञान को ये समझ पाएँगे? इसलिए ये जो धर्मगुरु थे, इन्होंने भगवत गीता का ज्ञान इनको दिया नहीं। तो वो जो लोग जिस भाषा में वो समझेंगे, उस प्रकार का तरीका उन्होंने अपनाया और बहुत ही ऊपरी-ऊपरी तौर पे धर्म के प्रमुख सिद्धांत को सामने रखा और वो प्रस्तुत किया, वो उनको बताया, है कि नहीं? और जब हम भगवत गीता पे आते हैं, तो वो डायरेक्ट पीएचडी लेवल का ज्ञान जो है, वो भगवान ने दिया। तो भगवान उसमें बताते हैं अर्जुन को कि आई एम गिविंग यू द कंप्लीट नॉलेज बियॉन्ड व्हिच देयर इज नथिंग मोर टू बी नोन। चैप्टर 7.2 भगवान उसमें बताते हैं कि हे अर्जुन, मैं आपको ये ऐसा ज्ञान मैं बता रहा हूं जो जानने के बाद आपको बाकी कुछ जानने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ये इतना उच्च ज्ञान है, ये इतना परिपूर्ण ज्ञान है कि बाकी ज्ञान जानने की आपको जरूरत नहीं है। मतलब भगवान देखिए कि ये भगवत गीता का ज्ञान है, वो एकदम पीएचडी लेवल का ज्ञान है और जो व्यक्ति इसको जान लेता है, उसने सारे शास्त्रों का अ, सार उसने जान लिया है। उसने सारे धर्म ग्रंथ का सार उसने जान लिया है। सारे धर्म गुरुओं का जो कहना है, वो उसने अपने आप उसको समझ लिया है। हुँ? तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि भगवत गीता की शिक्षाएँ कुरान से अलग क्यों हैं? भगवत गीता की शिक्षाएँ बाइबल से अलग क्यों हैं? हालाँकि बाइबल की, कुरान की और भगवत गीता की जो मेन थीम है, जो सार है, इनका सेम ही है, भगवत प्रेम को प्राप्त करना, ये सार है। सारे धर्म गुरु और धर्म ग्रंथ का गोल तो एक ही है, लोगों को भक्ति तक लाना, भगवान का भगवत प्रेम प्राप्त करवाना। लेकिन उनका लेवल ना होने के कारण, उतना लेवल ना होने के कारण, वो भगवत गीता को डाइजेस्ट नहीं कर सकते, इसलिए हम देखते हैं कि बाइबल में यही भगवत गीता का ज्ञान थोड़ा डाइल्यूट करके अलग तरीके से अ, जीसस क्राइस्ट ने लोगों को दिया, है कि नहीं? और फिर हम देखते हैं कि मोहम्मद पैगंबर जो है अ, उसी प्रकार से लोगों को ज्ञान दिया। ओके, लेट्स प्रोसीड अहेड। तो व्हाई आर देयर आर सो मेनी डिफरेंसेस, इसके बारे में हमारी चर्चा है। तो अदर रिलीजन्स, जो बाकी के धर्म है या बाकी के जो धर्म ग्रंथ है, वो पॉकेट डिक्शनरी के समान है। हुँ? और सनातन धर्म, जो ये गीता, भागवत, ये जो धर्म ग्रंथ है, वो किसके समान है? चेम्बर्स डिक्शनरी। अभी चेम्बर्स डिक्शनरी और पॉकेट डिक्शनरी में फ़र्क क्या है? चेम्बर्स डिक्शनरी में आपको सारे जो आपको वर्ड्स चाहिए वो सारे मिल जाएँगे आपको। लेकिन पॉकेट डिक्शनरी में सारे शब्द आपको नहीं मिलेंगे। हुँ? तो आपको कुछ कुछ हद तक
थोड़े बहुत शब्द आप पाएँगे पॉकेट डिक्शनरी में, लेकिन चेम्बर्स डिक्शनरी में सारे शब्द आपको मिल जाएँगे। जो चाहिए वो शब्द आपको उसमें मिल जाएगा। वो फ़र्क है पॉकेट डिक्शनरी और चेम्बर्स डिक्शनरी में। इसलिए सनातन धर्म जो है, जो सबसे पुरातन है, जो सृष्टि की जब उत्पत्ति हुई तब ये भगवान ने ये ज्ञान दिया सनातन धर्म का। तो हम पाते हैं कि इसमें जब ये हम प्राप्त करते हैं, तो बाकी के सारे धर्म ग्रंथों का ज्ञान हम अपने आप प्राप्त करते हैं। अलग से बाकी के धर्म ग्रंथ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो हम देखते हैं कि अ, ये जो भगवान की भक्ति करने के तरीके जो हैं अ, अलग-अलग प्रकार से अलग-अलग धर्म ग्रंथ में अ, तरीके अपनाए हैं या लोग भगवान के पास जाते हैं अलग-अलग प्रकार की धारणाएँ लेके। जैसे कुछ लोग हैं भय के कारण जो है भगवान की आराधना करते हैं या भगवान की भक्ति बोल सकते हैं हम लोग। तो वो तमोगुनी की कैटेगरी हो गई। जैसे हम कुरान में भी पाते हैं कि इसमें डायरेक्ट ऐसे इंस्ट्रक्शंस हम पाएँगे कि जहाँ पे डायरेक्ट लोगों को बताया है कि आप अगर अल्लाह की भक्ति नहीं करेंगे, तो आप नरक में चले जाएँगे। आप अगर अल्लाह को नहीं मानेंगे, तो आपको इस प्रकार की शिक्षा होगी। तो उसमें क्या है कि लोगों को डराया जाता है, ताकि लोग अल्लाह की नाम लेने के लिए अ वो लोग प्रेरित हो जाए। क्योंकि ये तमोगुनी लोग जो हैं जैसे बोलते हैं ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो उनको डरा के, धमका के ये जो है भक्ति में लगाया जाता है। उसको भक्ति तो नहीं बोल सकते लेकिन ये ना कि ना प्रकार है अल्लाह का नाम लेने के लिए अल्लाह के बारे में जो कुछ भी है, वो विधि-विधान का पालन करने के लिए उनको लगाया जाता है। तो उसके ऊपर की कैटेगरी है आशा के कारण जो है लोग भगवान की भक्ति में लग जाते हैं। मतलब ये रजोगुनी की कैटेगरी हो गई कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए। काफ़ी सारी आशा, आकांक्षाएँ लेके, इच्छाएँ लेके लोग भगवान के पास चले जाते हैं। या इस कारण की वजह से अपनी इच्छा को पूर्ण करने के लिए जो है भगवान की भक्ति करते हैं। हुँ? जैसे हम देखते हैं ना कि उम, बहुत सारे अ अ, ये जो गिरजाघर हैं, ये इसको हम बोलते हैं ना कि क्रिश्चियनिटी में हम देखते हैं कि बड़े-बड़े गिरजाघर होते हैं। तो उसमें लोग जाते हैं और प्रार्थना करते हैं जीसस को कि हमारी इच्छाओं को आप पूरा कीजिए। लोग अलग-अलग प्रकार से प्रार्थना करते हैं। हुँ? तो ये आशा के कारण जो है वो होता है। तो लोग रजोगुण में स्थित होते हैं। हुँ? तो इस प्रकार से और कर्तव्य के कारण जो है भगवान की आराधना करने वाले भी लोग होते हैं कि मुझे भगवान ने बहुत कुछ दिया है, तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं भी भगवान की भक्ति करूँ, मैं उनकी कुछ सेवा करूँ। हुँ? तो ये कर्तव्य का भाव हो गया कि मुझे अन्न-धान्य सृष्टि से मिल रहा है। सूर्य प्रकाश ये जो हवा है, पानी है, सब कुछ जो है मुझे जीने के लिए जो है प्रकृति से मिल रहा है और प्रकृति जो है भगवान चलाते हैं। इसलिए मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं भगवान की आराधना करूँ या भगवान की भक्ति। तो ये कर्तव्य का और प्रेम के कारण सबसे ऊँचा स्तर है। तो ये कर्तव्य के कारण भक्ति करने वाले लोग सत्वगुण में स्थित होते हैं। आशा के कारण करने वाले लोग रजोगुण में होते हैं, भय के कारण तमोगुण में होते हैं। तो अभी सबसे ऊँचा स्तर है वो प्रेम के कारण, जो लोग भगवान की भक्ति करते हैं, वो जो है शुद्ध सत्वगुण में अ, लोग स्थित होते हैं और वो लोगों से अपेक्षा की जाती है कि सारे धर्म ग्रंथ इसी ओर लोगों को लेके आते हैं कि आप प्रेम कीजिए भगवान के ऊपर, क्योंकि भगवान भी आपके ऊपर प्रेम करते हैं और किसी भौतिक लाभ की आशा से, अपेक्षा से आप भगवान के पास मत जाइए क्योंकि वो आपके परमपिता हैं। तो वो अपने आप जो भी आपकी इच्छाएँ हैं, वो तो पूर्ण होंगी ही, लेकिन
भगवान के ऊपर प्रेम कीजिए आप, ये सर्वोच्च शिक्षा है। तो विच स्क्रिप्चर्स टॉक्स ओनली अबाउट द प्योर लव? तो हमने देखा कि अ, सबसे ऊंचा जो शिक्षा है किसी भी धर्म ग्रंथ की, वो क्या है कि प्रेम करना सीखो भगवान के ऊपर। आप प्रेम कीजिए भगवान के ऊपर, और वो शिक्षाएं दी जाती हैं भगवान का प्रेम प्राप्त करना। और वो कैसे प्राप्त करना है, वो कौन से धर्म ग्रंथ में बताया गया है। खासकर हम देखते हैं कि श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता, चैतन्य चरितामृत, इसमें हम तुरंत पाते हैं कि किस प्रकार से हम ये भगवत प्रेम हम प्राप्त कर सकते हैं। जो कि बाकी के धर्म ग्रंथ में ये बहुत कठिन है ये जानना, और उचित निष्कर्ष पे आना ये बहुत कठिन है। लेकिन ये धर्म ग्रंथ, सनातन धर्म के ये धर्म ग्रंथ ऐसे हैं कि इसमें हम तुरंत जो है निष्कर्ष पे आते हैं, और हमको तुरंत समझ में जाता है कि भगवान कौन है, हम कौन है, हम ये सृष्टि में क्या कर रहे हैं, हमको क्या करना चाहिए, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। तो ये सब कुछ समझ में आता है। तो भगवत प्रेम जो है के बारे में इन धर्म ग्रंथ में बताया गया है, भगवद गीता, श्रीमद् भागवत। तो भी चलिए आइए अभी थोड़ा सा अलग, थोड़ी यहाँ पे स्लाइड्स हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। भौतिकवादी जो लोग होते हैं, जो कि भगवान के भक्त नहीं होते हैं, वो अगले जन्म के ऊपर विश्वास नहीं रखते हैं। ओके, और न किसी व्यक्ति या शास्त्र का नियंत्रण है, वो ऐसी धारणा रखते हैं कि हमारे जीवन में न तो कोई भगवान है, और न किसी भगवान या व्यक्ति का हमारे ऊपर नियंत्रण है, या शास्त्रों का हमारे ऊपर नियंत्रण है। वो शास्त्रों को नहीं मानते और भगवान को नहीं मानते। कौन? भौतिकवादी व्यक्ति। और इस प्रकार के भौतिकवादी जो लोग हैं, वो पाप कर्म में लग जाते हैं, और उनका जो चरित्र है इस प्रकार से जो है पूरा वो चरित्रहीन बन जाते हैं। और हम देखते हैं कि इस प्रकार के ये जो लोग हैं, भौतिकवादी लोग, वो पूरी तरह से इंद्र भोग में लग जाते हैं, भगवान के नियमों का उल्लंघन करते हैं, और नाना प्रकार के जो है पाप करने में लग जाते हैं। और फिर भगवान इसके बारे में भगवत गीता में बोलते हैं, 16वां अध्याय और 23वां जो श्लोक है उसमें भगवान बताते हैं, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। कि जो कोई भी व्यक्ति इन शास्त्रों को ठुकरा देता है, ये धर्म ग्रंथों को जो ठुकरा देता है, और अपने मन मर्जी से मनोढंग से जो बर्ताव करता है, काम करता है, शास्त्रों को न मान के अपनी मर्जी के अनुसार जीवन जीता है, उसको क्या होता है? न स सिद्धिम, उसको तो न सिद्धि प्राप्त होती है, न स सिद्धिम न वाप्नोति न सुखम, उसके जीवन में कभी भी उसको सुख प्राप्त नहीं हो सकता है, आनंद प्राप्त नहीं हो सकता है, और न परम गति, उसको परम गति जो है वो भी प्राप्त नहीं हो सकती है। देखिए, यहाँ पे एक उदाहरण दिया है। क्या उदाहरण है ये? यहाँ पे वॉशिंग मशीन है, और जब भी हम ये खरीदते हैं तो इसके साथ एक मैनुअल मिलता है हमें। फिर आप मार्केट से कुछ भी खरीदिए, टेलीविजन सेट खरीद लीजिए या फैन खरीद लीजिए, कोई भी इंस्ट्रूमेंट आप खरीदते हैं तो उसके साथ एक मैनुअल मिलता है आपको, है क्या नहीं? मोबाइल खरीदिए, लैपटॉप खरीदिए, तो वो कैसे यूज करना है, कौन से बटन कहाँ पे हैं, तो ये सब इंफॉर्मेशन वो मैनुअल में होती है। तो उसी प्रकार से ये, अगर ये वॉशिंग मशीन जब अ, अपने ढंग से कोई चलाएगा बिना मैनुअल देख के, तो आपको क्या लगता है अ, कितने दिन तक ये अच्छे से चलेगा? या हो सकता है चले भी ना, क्योंकि अगर अज्ञानतावश इसको कुछ चलाने जाए तो उसको खराब कर देंगे हम, ठीक है? तो उसी प्रकार से ये जो हमारा जीवन है, जब इस भौतिक जगत में हम जब आए और ये सृष्टि भगवान ने जब बनाया,
तो भगवान ने उसके साथ एक मैनुअल भी हमको दिया है कि इस भौतिक जगत में आप किस प्रकार से सुखी रह सकते हैं, आप अपना जीवन कैसे जी सकते हैं। तो देखिए, जिसने ये सृष्टि बनाई, जिसने हमको बनाया, उसको पता है ना कि हम किस प्रकार से इस दुनिया में सुखी रह सकते हैं, है कि नहीं? तो सृष्टि बनाने वालों को अच्छे से पता है कि हम किस प्रकार से सुखी रह सकते हैं, और उसने एक मैनुअल दिया है। वो मैनुअल क्या है? हमारे धर्म ग्रंथ, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितमृत, हमारे पुराण अलग अलग प्रकार के, है कि नहीं? तो इसमें पढ़ के हमको सहज रूप से हम हमारे जीवन में सुखी हो सकते हैं, परम गति को हम प्राप्त कर सकते हैं, जीवन की परिपूर्णता हम प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो फिर बहुत तकलीफें झेलनी पड़ेगी, दुःख झेलना पड़ेगा, और हमारे जीवन में हम कभी सुखी नहीं रह सकते हैं। तो इस प्रकार से हमको ये धर्म ग्रंथ पढ़ के हम पीएचडी प्राप्त कर सकते हैं। पीएचडी मतलब, पी मतलब परफेक्शन, एच मतलब हैप्पीनेस, एंड डी मतलब डेस्टिनेशन। ओके, तो परफेक्शन, पी यानी परफेक्शन मतलब सिद्धि हम प्राप्त कर सकते हैं, जीवन की परिपूर्णता हम प्राप्त कर सकते हैं। एच हैप्पीनेस, हम जीवन में सुखी बन सकते हैं। और परम गति, जीवन का उच्च ध्येय हम प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे हम भौतिकवादी लोगों के बारे में एक स्लाइड देखी, यहाँ पे हम आध्यात्मवादी जो लोग हैं उनके बारे में भी अभी देखेंगे। तो आध्यात्मवादी जो लोग हैं वो पूरी तरह से अपोजिट उनकी मनोधारणा और व्यवहार होता है भौतिकवादी लोगों से। उनका अगले जन्म के ऊपर उनका विश्वास होता है, आध्यात्मवादी जो लोग हैं। फिर वो भगवान और शास्त्र का नियंत्रण है वो ऐसा मानते हैं, भगवान को मानते हैं, और उनके जीवन में वो, या फिर हमारे जीवन में भगवान का नियंत्रण है, अ, शास्त्रों का नियंत्रण है, ये ऐसा मानते हैं। और फिर इस प्रकार से वो अच्छे कार्य करने में लग जाते हैं, पुण्य कमाने में वो लग जाते हैं, भक्तिमय कार्यों करने में लग जाते हैं, और फिर उनका चरित्र भी जो है हम अच्छा पाते हैं इस प्रकार से। तो वो फर्क है आध्यात्मवादी और भौतिकवादी लोगों में। तो भौतिकवादी लोग जो है चरित्रहीन होते हैं, और आध्यात्मवादी लोग जो है उनका चरित्र अच्छा होता है। ओके, ओके। तो अभी हम ये स्लाइड में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। देखिए, अभी हमने ये जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो हम आपको प्रेजेंट कर रहे हैं, अ, इसमें अलग अलग थीम के ऊपर हम आज थोड़ी सी चर्चा करने का प्रयास करेंगे, और अंत में थोड़ी सी लोगों की अलग अलग गलत धारणाएं हैं जो इनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो ध्यान में रखिए कि हम अलग अलग जो स्लाइड्स हैं वो उसमें आप अलग अलग आपके जो लोगों के जो गलत धारणाएं या फिर लोगों के डाउट्स है उसको अच्छी तरह से थोड़ा सा एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे, उसको जस्टिफाई करने का प्रयास करेंगे। तो दो प्रकार की विक्ट्री होती है, पब्लिक विक्ट्री और प्राइवेट विक्ट्री। तो अभी पब्लिक विक्ट्री मतलब क्या? आप लोगों के सामने, मतलब जिस प्रकार से आपका व्यवहार है लोगों के सामने, आपका बोलना, चलना, खाना-पीना, उठना-बैठना, ये सब जब लोग आपको देखते हैं और लोगों की नज़रों में हुँ, एक आप सक्सेसफुल इंसान बन जाते हैं, उसको बोलते हैं पब्लिक विक्ट्री। और प्राइवेट विक्ट्री मतलब आपका आंतरिक विजय, आंतरिक चेतना के ऊपर विजय, या जो आपका आंतरिक मन है, हुँ, वो मन के ऊपर क्या आपने विजय प्राप्त किया है। तो ये दो प्रकार की विक्ट्री होती है, पब्लिक विक्ट्री और प्राइवेट विक्ट्री। तो अभी देखिए, इसमें उदाहरण दिया गया है पब्लिक विक्ट्री में हिरण्यकश्यपु का। हम्म, और प्राइवेट विक्ट्री के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले पब्लिक विक्ट्री। तो पब्लिक विक्ट्री में एक उदाहरण हम देके आपको समझाएंगे कि जो ये हिरण्यकश्यपु है, इसने अ, पूरे ब्रह्मांड के ऊपर
विजय प्राप्त किया था, है ना? आपको पता है कि सारे देवी-देवताओं को जो उसने उसने देवी-देवताओं के ऊपर उसने नियंत्रण पाया था और जो चाहिए वो जो इच्छा करता था, वो उसकी इच्छा की उसकी पूर्ति हो जाती थी और उसके कारण सारे देवी-देवता, सारे मनुष्य, ऋषि-मुनि ये सारे भयभीत थे। तो देखिए हिरण्यकश्यपु के जैसा सक्सेसफुल व्यक्ति अ, हम नहीं पाएँगे अभी तक, है कि नहीं? पब्लिक विक्ट्री के बारे में उससे बढ़कर कोई हीरो हो ही नहीं सकता है, जिसने लोगों की नज़रों में वो सबसे बड़ा हीरो रहा। लेकिन हम देखते हैं कि वही हिरण्यकश्यपु अपने प्राइवेट विक्ट्री में फेल हो गया। मतलब आंतरिक चेतना जो है, आंतरिक जो उसका मन है, मन के ऊपर वो नियंत्रण नहीं कर पाया। इसलिए अंत में हम देखते हैं कि उसका नाश हो गया। तो हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है कि हम पब्लिक विक्ट्री हमारे जीवन में आए या ना आए, वो ज़्यादा मायने नहीं करेगा, लेकिन हमारे जीवन में हम प्राइवेट विक्ट्री ज़रूर हम प्राप्त करें, हासिल करें। और वो पाया था प्रहलाद महाराज ने और हम देखते हैं कि गतकाल में ऐसे कई सारे संत होके गए, ऋषि-मुनि होके गए, ऐसे कई सारे लोग होके गए, जिन्होंने ये मन के ऊपर काबू पाया था और इस प्रकार से वो फिर दोनों तरफ वो सक्सेसफुल हो गए। पब्लिक विक्ट्री भी और प्राइवेट विक्ट्री भी उनको प्राप्त हो गई। तो बहुत ज़रूरी होता है कि हम हमारे जो है काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर्य दंभ इसके ऊपर हम विजय प्राप्त करें, हमारे मन के ऊपर नियंत्रण प्राप्त करें। ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। हुँ, ओके। सो ये स्लाइड हमको उसके बारे में थोड़ी-सी बताती है। तो जब व्यक्ति का चरित्र बन जाता है, तो अपने आप ही व्यक्ति जो है प्राइवेट विक्ट्री को वो प्राप्त करता है और जब व्यक्ति प्राइवेट विक्ट्री को प्राप्त करता है, तो अपने आप वो पब्लिक विक्ट्री भी प्राप्त कर लेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अ अगर आप रिवर्स फैशन में जाएँगे, तो जब कोई पब्लिक विक्ट्री प्राप्त करता है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो प्राइवेट विक्ट्री उसने प्राप्त कर ली है और ऐसा व्यक्ति ज़रूरी नहीं कि उसका चरित्र अच्छा होगा। हुँ, ओके, नेक्स्ट स्लाइड। तो अभी देखेंगे लोगों की कुछ गलत धारणाओं के बारे में, उसके ऊपर थोड़ी-सी चर्चा करेंगे। भगवान सब जगह है तो मंदिर में जाने की क्या आवश्यकता है ना? कभी आपको ऐसा प्रश्न लोगों ने पूछा होगा या फिर कोई ऐसा मिला होगा बंदा जो अ, आपको उसने बताया होगा कि प्रभु जी, अरे आप ज़रा हमको ये बताइए कि भगवान अगर सब जगह पे हैं तो मंदिर जाने की क्या आवश्यकता है? तो इसके बारे में आपका क्या आंसर है? क्या उत्तर है? चलिए, मैं आपको बताता हूँ। तो अगर भगवान सब जगह पे हैं, तो क्या भगवान मंदिर में नहीं है? अगर भगवान सब जगह पे हैं, तो भगवान मंदिर में भी होनी चाहिए। हाँ, तो मंदिर में हैं अ, तो फिर कोई बोलेगा कि यार दूसरी जगह पे भी है ना, फिर मैं मंदिर में क्यों जाऊँ? हाँ, तो फिर दूसरी जगह पे आप महसूस कर सकते हैं क्या भगवान को? प्रश्न ये है कि मंदिर में आप जिस प्रकार से भगवान को महसूस कर सकते हैं, भगवान का अनुभव कर सकते हैं, जिस प्रकार की आपकी चेतना मंदिर में आने के बाद बन जाती है, उम, जो जो सुख, शांति और इस प्रकार का एक आनंद की अनुभूति जो आपको मंदिर में आती है, क्या वो अनुभूति आपको किसी श्मशान घाट में आ सकती है? क्या वो अनुभूति आपको किसी उम, अलग गंदी जगह पे वो आ सकती है आपको? नहीं आ सकती। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि भगवान तो सब जगह पे हैं, लेकिन क्या वो भगवान की अनुभूति हमको सब जगह पे हो सकती है? नहीं हो सकती। जिस प्रकार से ये उदाहरण हम देखेंगे कि देखिए ये टीवी है ना? और टीवी के जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं, वो सब जगह पे है कि नहीं? लेकिन फिर टीवी की क्या आवश्यकता है? जब ये चित्र के ध्वनि सब जगह पे हैं,
ये जो ध्वनि की लहरें अगर सब जगह पे हैं, तो फिर टीवी की क्या आवश्यकता है? ये तो ऐसे ही पूछना हुआ ना। नहीं, क्योंकि वो भली ध्वनि हवा में सब जगह पे है, इर्द-गिर्द हमारे घूम रही है, लेकिन उसको अगर सुनना हो, तो उसको हमको रेडियो चाहिए, है कि नहीं? वो ध्वनि लहरों को सुनने के लिए रेडियो चाहिए, टीवी चाहिए होता है वो चित्र देखने के लिए। हाँ। वैसे देखा जाए तो फिर हवा में पानी तो सब जगह पे है, H2O। अभी किसी को प्यास लगी है तो हम बोलेंगे हाँ, चलो हवा में तो H2O है, आप हवा से पी लो। क्या पी सकते हैं? नहीं। और जब तक वो ग्लास भर के आपको पानी नहीं दिया जाता सामने H2O, वो जब आप पिएँगे नहीं, वो अनुभूति जब तक आपको नहीं होगी, तब तक आपको प्यास नहीं बुझेगी। केवल हवा से आप वो प्राप्त नहीं कर सकते H2O, है ना? तो हम देख सकते हैं कि ध्वनि लहरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तो सब जगह पे हैं, लेकिन उसको एक्सेस एक इंस्ट्रूमेंट के द्वारा किया जाता है, भले वो सब जगह पे हो। इसी प्रकार से भगवान तो सब जगह पे है, लेकिन वो भगवान की अनुभूति करने के लिए हम क्वालिफाइड नहीं है। हर जगह पे भगवान की अनुभूति हम नहीं कर सकते। इसीलिए मंदिरों की आवश्यकता है, विग्रहों की आवश्यकता है। उनके द्वारा हम वो भगवान की अनुभूति कर सकते हैं, भगवान को हम महसूस कर सकते हैं, भगवान का दर्शन कर सकते हैं। तो ये सब अनुभूति के लिए जो है मंदिरों की आवश्यकता है। हुँ? तो अगला प्रश्न ये आता है, अक्सर लोग पूछते हैं कि भगवान साकार है या निराकार है कि नहीं? तो शास्त्र हमको बताते हैं कि भगवान जो है साकार है, भगवान निराकार नहीं है। जिस प्रकार से एक जो सूर्य होता है, वो साकार है, एक सूर्य का आकार है। और निराकार क्या है? सूर्य प्रकाश। सूर्य से निकलने वाला प्रकाश ये जो है निराकार है। तो उसी प्रकार से भगवान साकार है, भगवान का एक आकार है, जैसे हमारा आकार है, हमको एक स्वरूप है, वैसे भगवान को भी स्वरूप है। और भगवान के दिव्य शरीर से निकलने वाला जो प्रकाश है, ब्रह्म ज्योति है, वो निराकार है, ध्यान में रखिए। लेकिन भगवान का एक साकार रूप है, भगवान निराकार नहीं है। तो दूर से अगर कोई देखेगा सूरज को, तो वो यही बोलेगा कि अरे ये सूरज तो निराकार है, वो केवल प्रकाश को देख रहा है। तो थोड़ा-सा नज़दीक जाके या किसी को ज्ञान है, वो व्यक्ति बताएगा कि अरे! ये सूर्य ग्रह से ये प्रकाश आ रहा है, और सूर्य ग्रह को भी कंट्रोल करने वाला है सूर्य देवता। हुँ? लेकिन दूर से तो केवल सूर्य प्रकाश दिखाई देता है, लेकिन नज़दीक जाएँगे तो ये सूर्य देवता जिसका आकार है, वो एक व्यक्ति है। हुँ? तो जितना पास में जाएँगे उतना सत्य हमको अनुभव होगा। तो उसी प्रकार से भगवान के जितने हम दूर हैं, तो वो लोग ऐसे ही बोलेंगे कि अरे भगवान तो निराकार है, भगवान एक प्रकाश है, भगवान एक ज्योति है। नहीं, लेकिन जिसको ज्ञान है, जो व्यक्ति और भगवान के नज़दीक जाएगा, तो उसको ये पता चलेगा कि भगवान एक व्यक्ति है। जिस प्रकार से एक पहाड़ को आप दूर से देखते हैं, तो क्या दिखता है? केवल एक बड़ा पहाड़ दिखता है, लेकिन नज़दीक जाएँगे तो वृक्ष दिखाई देते हैं, पंछी दिखाई देते हैं, वहाँ पे रहने वाले लोग हैं, वहाँ पे घर है वो पहाड़ के ऊपर। और जब आप पहाड़ के ऊपर चढ़ते हैं और अंदर जाते हैं तो देखते हैं अरे ये तो लोग यहाँ पे रहते हैं, उनके साथ हम बातें कर सकते हैं, खेल सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, आनंद लूट सकते हैं, है कि नहीं? तो उसी प्रकार से अ, भगवान का एक धाम है, भगवान के साथ हम बातें कर सकते हैं, भगवान के साथ खेल सकते हैं, भगवान के साथ आनंद लूट सकते हैं, जब भगवान के धाम हम पहुँच जाएँगे तो। हुँ? उसी प्रकार से अगर ट्रेन दूर से देखते हैं अंधेरे में तो केवल लाइट दिखता है कि नहीं? लेकिन और जब नज़दीक ट्रेन आता है तो देखते हैं कि अरे बोगी है, वो ट्रेन में काफ़ी सारे लोग बैठे हैं, और जब हम ट्रेन में चढ़ जाते हैं तो ट्रेन में बैठ जाते हैं तो फिर उन लोगों से बातें कर सकते हैं, उन लोगों के साथ आनंद लूट सकते हैं। तो जितना नज़दीक जाएँगे उतना सत्य अनुभव कर सकते हैं। तो उसी प्रकार से ये निराकार
भगवान को निराकार बोलने वाले, निराकार ज्योति है, या भगवान को अस्तित्व को न मानने वाले लोग इस प्रकार के हैं, वो भगवान से बहुत दूर है। भगवान के बारे में उनको ज्ञान नहीं है बिल्कुल। लेकिन जिनको शास्त्रों का पूरा ज्ञान है, जिनको सत्य क्या है वो पता है, जो साक्षात्कारी महापुरुष हैं, जिन्होंने भगवान ने साक्षात उनको जो साक्षात्कार दिया है, वो लोग भगवान के साथ बातें कर सकते हैं, भगवान के साथ आनंद लूट सकते हैं। सब कुछ जो एक्टिविटीज जो है आध्यात्मिक जगत में चलती है, उसका वो अनुभव कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है भगवान साकार है, भगवान निराकार नहीं है। और इसमें तो कई शास्त्र कोट जब गीता भागवत पढ़ते हैं तो क्लियर कट समझ में आता है कि भगवान किस कैसे दिखते हैं, भगवान कैसे बोलते हैं, भगवान कहाँ रहते हैं, भगवान का एड्रेस क्या है, भगवान के माता पिता कौन है, ये सब पता चल जाता है। ओके, तो क्या पत्थर की मूर्ति में भगवान हो सकते हैं? और एक अलग से लोग प्रश्न पूछते हैं, क्या है, लोग पूछते हैं या लोगों का ये डाउट होता है कि अरे ये तो पत्थर की मूर्ति है, ये क्या भगवान हो सकते हैं? ये भी कोई भगवान हो सकते हैं? क्या कोई पत्थर भगवान हो सकता है ना? प्रश्न वैलिड। क्या लगता है आपको, बताइए। जिन भगवान को हम पूछते हैं वो तो पत्थर ही है ना। जैसे मार्बल, या जो मार्बल पे हम खड़े हैं, या जिस पत्थर के ऊपर हम खड़े रहते हैं, जो बाहर के जो पत्थर है, ये मंदिर में भी एक पत्थर ही है ना, सिर्फ उसको आकार दिया है मूर्ति। तो वो क्या भगवान हो सकता है? तो क्या उत्तर है? देखिए, वो भी पत्थर है, लेकिन अगर भगवान अपने आप को पत्थर में परिणित ना करे तो क्या हम उनको भगवान बोल सकते हैं? अगर वो भगवान अपने आप को पत्थर में परिणित ना करे, अगर वो भगवान पत्थर ना बने, तो क्या हम उनको भगवान बोल सकते हैं? हम उनको भगवान बोल ही नहीं सकते, क्योंकि अगर वो खुद को ऐसा नहीं करेंगे तो उनमें कुछ कमी है, और भगवान में अगर कुछ कमतरता है, इसका मतलब वो पूर्ण नहीं है, मतलब वो कुछ करने में असमर्थ है। अगर भगवान कुछ करने में असमर्थ है, मतलब भगवान सर्वशक्तिशाली नहीं है, भगवान पूर्ण नहीं है। तो इसका मतलब भगवान की जो व्याख्या है कि भगवान सब कुछ कर सकते हैं क्योंकि वो सर्वशक्तिशाली है, उनको लिए कुछ असंभव नहीं है, ये डेफिनेशन, ये व्याख्या ही यहाँ पे खंडित हो जाती है। इसीलिए भगवान पत्थर के रूप में भी अपने आप को प्रकट कर सकते हैं। तो ये समझना बहुत जरूरी है। तो वास्तव में फिर अंतर क्या है? फिर आप बोलेंगे अरे फिर बाहर के पत्थर भी भगवान है क्या? नहीं, वो भगवान नहीं है। जो मंदिर में जो पत्थर है ना, वो विशेष पत्थर है, जहाँ पे भगवान अपनी स्व इच्छा से प्रकट हो गए हैं पत्थर के रूप में। और वो पत्थर का वो आकार सिर्फ ऐसे ही नहीं बनाया, शास्त्रों में बताया है। जब भगवान की शुद्ध भक्त, भगवान के महान भक्त जब शास्त्र के अनुसार ये मूर्ति को बनाते हैं कि भगवान की आंखें, भगवान के हाथ, भगवान के पैर, भगवान के ओठ, भगवान का रंग, ये सब हुबेहूब आध्यात्मिक जगत में जिस प्रकार से भगवान की छवि है, उस प्रकार से वो पत्थर के मूर्ति बनाते हैं। और फिर वो मूर्ति को शास्त्रों के अनुसार उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, भगवान को आध्यात्मिक जगत से आह्वान किया जाता है कि हे भगवान, आप इसमें आप अभी प्रकट हो जाइए। तो ये देखिए, ये जब शास्त्रों के अनुसार जब प्राण प्रतिष्ठा होती है, तब ये जब पत्थर है, फिर ये पत्थर नहीं रहते, इनको बोलते हैं अर्च विग्रह। और फिर ये जो अर्च विग्रह है अभी पत्थर नहीं है, ये साक्षात भगवान से अभिन्न है। और जब आप जो भी प्रार्थना करेंगे, वो साक्षात भगवान उसको ग्रहण करते हैं, सुन लेते हैं। आप जो भी भोग चढ़ाते हैं, वो भगवान उसको स्वीकार करते हैं, ध्यान में रखिए। तो कभी भी जो है मंदिर के जो विग्रह है उसको पत्थर की मूर्ति नहीं समझनी, वो साक्षात कौन है? भगवान ही है। वो श्रद्धा हमको होनी चाहिए। तो जिस प्रकार से एक
लेटर बॉक्स होता है कि नहीं? रोड के ऊपर रोड में हम देखते हैं। ऑथराइज़ गवर्नमेंट ने मान्यता दिया हुआ जो लेटर बॉक्स होता है, उसमें अगर आप दिल्ली का एड्रेस डाल के कोई खत या लेटर डालते हैं, तो वो दिल्ली जाएगा, है कि नहीं? लेकिन किसी दूसरे लाल डब्बे में पेंट किया हुआ लाल डब्बे में आप डाल देंगे, जिसको गवर्नमेंट मान्यता नहीं है, उसमें अगर आप लेटर डालेंगे, क्या वो दिल्ली जाएगा? नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। तो जिसको गवर्नमेंट ने मान्यता दी है, उसी डब्बे के सारे लेटर अपने-अपने डेस्टिनेशन में जाएँगे। तो उसी प्रकार से सारे पत्थर भगवान नहीं है। ये सारे पत्थर या सारी मूर्तियाँ जिसको आप प्रार्थना करेंगे या जिसको आप भोग चढ़ाएँगे, जिनकी आप सेवा करेंगे, वो आपकी सेवा स्वीकार नहीं करेंगे। जो ऑथराइज़ पत्थर हैं या ऑथराइज़ मूर्ति, ऑथराइज़ विग्रह हैं, जो जिनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है, वो आपकी सेवा स्वीकार करेंगे, निश्चित तौर पे, उसमें कोई डाउट नहीं है। ओके? तो अभी चलिए आइए नेक्स्ट स्लाइड। और लोगों की धारणाएँ, गलत धारणाएँ क्या-क्या होती हैं? तो 2 प्रकार के वाद होते हैं, यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा। एक है आध्यात्मवाद, दूसरा है निराशावादीवाद। तो एक एक होता है कर्मवाद और दूसरा होता है दैववाद, ओके? तो कर्मवाद मतलब क्या कि लोग कर्म को ही सब कुछ मानते हैं और दैववाद को ठुकरा देते हैं। मतलब भगवान के भरोसे रहना या फिर अपना जो नसीब जो जिसको बोलते हैं, वो मानते नहीं हैं। अ, तो केवल अपनी कर्म ही पूजा है, कर्म के बल पे मैं सब कुछ हासिल करके रहूँगा, वो है कर्मवाद। और केवल दैववाद मतलब ऐसे लोग जो कर्म के ऊपर भरोसा नहीं करते, केवल दैव के ऊपर आश्रित रहते हैं, कि हाँ, जो भगवान करेंगे वही होगा, हम कुछ नहीं करेंगे या नसीब में मेरे जो लिखा है वही होगा, मैं कुछ नहीं करूँगा। तो वो 2 अपोज़िट एक्सट्रीम्स हैं। तो यहाँ पे उदाहरण दिया है किसान का। तो कर्मवाद को किसान के द्वारा हम समझने का प्रयास करेंगे। अगर ये किसान केवल मेहनत करता है, खेत जोतता है, अच्छी तरह से फसल में ये जो बीज है वो बोता है और फिर वो दैववाद के ऊपर अगर उसका भरोसा नहीं है, हुँ, तो क्या होगा? बताइए क्या होगा? केवल मेहनत करता रहेगा और ऊपर से अगर समझो बारिश ही नहीं हुई, तो उसने जो पूरी मेहनत की है, क्या उसका उसका फल मिलेगा? नहीं मिलेगा। केवल कर्म किया है, लेकिन दैव के ऊपर उसको भरोसा होना चाहिए। भगवान की कृपा के ऊपर भी उसको भरोसा करना चाहिए। अगर ऊपर से बारिश ही नहीं होगी, तो उसके मेहनत का क्या फ़ायदा है फिर? तो केवल कर्मवाद कुछ काम का नहीं। और दैववाद समझो अभी ये किसान दैववादी है समझो, हुँ? अभी कर्मवादी नहीं है, अभी कौन है वो? दैववादी है, केवल भगवान के ऊपर भरोसा है और मेहनत नहीं करेगा। जो भगवान देंगे उसके ऊपर सब कुछ सृष्टि भगवान की है, पूरा भरोसा भगवान के ऊपर और मेहनत नहीं करेगा। खेत जोतेगा नहीं, खेत में कुछ डालेगा नहीं अनाज, तो बारिश तो होगी ऊपर से, लेकिन फिर भी खेत में कुछ उगेगा क्या? कुछ नहीं आएगा। तो केवल कर्मवाद भी कुछ काम का नहीं है और केवल दैववाद भी कुछ काम का नहीं है। तो एक भक्त होता है, आध्यात्मवादी व्यक्ति होता है, वो दोनों की का बैलेंस होता है उसके जीवन में। वो अपना कर्म भी करता है और कर्म के साथ-साथ भगवान के कृपा के ऊपर भी वो आश्रित होता है। ध्यान में रखिए। इसलिए बहुत बार हम देखते हैं कि हम तो कर्म बहुत अच्छी तरह से करते हैं, लेकिन बहुत बार वो कर्म का फल हमको प्राप्त नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमारे दैव में कुछ अलग लिखा होता है ना? तो इसलिए दोनों की आवश्यकता होती है। एक भगवान हमारी मेहनत, हमारा प्रयास और भगवान की कृपा, दोनों का बैलेंस हमारे जीवन में होना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए हमारी मेहनत हमको छोड़नी नहीं है, किसी भी हालत में पूरी लगन के साथ, पूरी मेहनत के साथ हमारा कर्तव्य, हमारे कर्म हमको करने हैं और साथ ही साथ भगवान की कृपा के ऊपर भी आश्रित हमको रहना है। नेक्स्ट, क्या वर्क की वर्शिप लोग बहुत बार बोलते हैं ना कि
कर्म ही पूजा है। जैसे बहुत बार लोग बोलते हैं ना कि अरे क्या मंदिर में जाने की आवश्यकता है? क्या ये पूजा-वूजा आप करते हैं? कर्म ही पूजा है। आप आपका काम ही काम में ही भगवान को देखो। वो ही काम जो है, वही जो आपकी मेहनत है, कर्म है, अ, वो आपको भगवान की प्राप्ति करवाएगा। तो क्या ये सही है, गलत है? बताइए। और इसके ऊपर तो लोग फिर भगवत गीता में से एक श्लोक भी कोट कर देंगे। 18वां अध्याय का 47वां श्लोक। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणः तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दन्ति मानवा। एक जो व्यक्ति है अपने कर्म के आधार पर सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। हाँ? लेकिन वो ठीक से उसने प्रभुपाद का अगर ये ट्रांसलेशन पढ़ेगा वो, तो उसको पता चलेगा कि प्रभुपाद वहां पे लिखते हैं कि ये जो सारे कर्म हैं, ये भगवान के ऊपर आश्रित है, भगवान के लिए होते हैं। हम्म? तो हाँ, हमारे कर्म हमको सिद्धि तो प्राप्त करवा सकते हैं, लेकिन वो कर्म जब हम भगवान के लिए करेंगे, है कि नहीं? तो ये रॉन्ग ट्रांसलेशन है। कि वर्क इज वर्शिप, है ना? फिर तो नहीं तो फिर गधा भी भगवान का सबसे बड़ा भक्त बन जाता था। जो गधा है वो तो कितना मेहनत करता है ना? सबसे ज्यादा मेहनत तो गधा करता है। तो वो तो जीवन की परम सिद्धि को प्राप्त किया होता अभी तक। जीवन में सबसे सुखी व्यक्ति गधा ही होता। क्यों? क्योंकि वो सबसे मेहनती है। क्योंकि वर्क इज वर्शिप। तो दुनिया में सारे जो गधे हैं, हाँ, वो भगवान के शुद्ध भक्त होके भगवत परम गति को प्राप्त करके सबसे आनंदी और सुखी जीव पाते थे हम उनको। लेकिन ऐसा नहीं है। इसीलिए जो भी हम कर्म करते हैं वो भगवान की संतुष्टि के लिए जब करेंगे, तो फिर वो काम, वो जो वर्क है, वो कर्म, फिर वो वर्शिप बन जाता है। जब वो कर्म, जब भगवान के संतुष्टि के लिए हम करते, यत करोषि यद यद अश्नासि यद जुहोषि ददासि यत यत तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। भगवान बोलते हैं कि जो कुछ भी आप करते हो, जो कुछ भी आप खाते हो, जो कुछ भी आप दान देते हो, जो भी आप तपस्या करते हो, अ, जो भी आप करेंगे जीवन में, वो मेरी प्रसन्नता के लिए करो। तब वो कर्म है आपका, वो कार्य पूजनीय बन जाएगा। देन वर्क इज वर्शिप। अदरवाइज फिर तो गधे भी जो है सबसे सुखी और भगवान के महान भक्त बनते थे। ऐसा नहीं। तो भक्ति का दिखावा करने की क्या आवश्यकता है ना? ऐसा बहुत सारे लोग बोलते हैं। ये अगला स्लाइड हमारा। थोड़ा सा धीरज रखिए आप, थोड़ा सा 5 मिनट हम लेट हो सकते हैं, लेकिन कुछ मिसकंसेप्शंस हम दूर करना चाहते हैं। लोग बहुत बार बोलते हैं ना कि भक्ति का दिखावा क्यों करने की क्या आवश्यकता है? हाँ, आप ये कंठी माला पहनते हैं, आप तिलक लगाते हैं, गिरवे वस्त्र धारण करते हैं। अरे ये दिखावा क्यों है? क्या आवश्यकता है दिखावा करने की? क्या उत्तर है आपका? अब ये स्लाइड में आप देख रहे हैं सामने कौन है? एक पुलिसमैन है ना? तो उसको आप जाके बोलेंगे कि क्या है दिखावा करने की क्या आवश्यकता है? आप ये कपड़े पहनते हैं, टोपी पहनते हैं, क्यों दिखावा करते हैं आप? पुलिस को जाके आप प्रश्न पूछेंगे तो पुलिस क्या बताएगा? आपको ही समझ में आएगा वो क्या बताएगा आपको। तो एक पुलिस जब अपनी वर्दी पहनता है तो वो दिखावा नहीं है। हम्म? तो ये दो फायदे उससे वो पुलिस को होते हैं। एक तो खुद को हमेशा उसको रिमाइंडर मिलता रहता है कि बाबा मैं इस वर्दी में हूँ, मुझे कुछ गलत काम नहीं करना है, और मैं एक जिम्मेदार व्यक्ति हूँ, एक नागरिक हूँ, जो मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है जब ये मैंने कपड़े पहने हैं। और दूसरा, वो पुलिस जब अपनी वर्दी में होता है तो उसको देख के बाकी के लोग कुछ गलत काम नहीं कर देंगे, है ना? जो समाज में कुछ अनशन चलता है, गलत कार्य जो वो कंट्रोल में आ जाते हैं। तो दो सबसे बड़े फायदे, एक तो उस पुलिस को पहला फायदा होता है और दूसरा समाज के लिए दूसरा फायदा। तो उसी प्रकार से भक्त
जब भक्ति करते हैं तो वो जब तिलक पहनते हैं, कंठी माला, अपने कपड़े जो भी है, रीति-रिवाज वो पालन करते हैं, तो सबसे पहला फ़ायदा भक्तों को होता है। और दूसरा फ़ायदा, उनके संपर्क में जो भी लोग आएँगे, वो शुद्ध बन जाएँगे, वो भगवान के भक्त बनेंगे, उनको भी परम लाभ प्राप्त हो जाएगा। तो ध्यान में रखिए, कभी भी जो है ये दिखावा नहीं हो सकता है। हुँ? हाँ, हम बोल सकते हैं बाकी के जो लोग दिखावा है, लेकिन ये दिखावा नहीं। जैसे स्कूल में जाने वाला एक स्टूडेंट है, वो भी अपना गणवेश पहन लेता है, तो उसको क्या बोलेंगे आप, वो दिखावा कर रहा है? नहीं, वो डिसिप्लिन पालन कर रहे हैं। वो जब गणवेश पहनता है स्कूल में जाने वाला बच्चा, तो सबसे पहला फ़ायदा उस बच्चे को होता है, क्योंकि वो उसका लाइफ़ एक डिसिप्लिन्ड बन जाता है। वो उस तरीके से अपना जीवन जीता है, और जब वो डिसिप्लिन लाइफ जीता है सिस्टमैटिक, तो वो बहुत अच्छे-अच्छे क्वालिटीज़, गुणों को अपने जीवन में लाता है, धारण करता है। जो कि उस क्वालिटी की वजह से उसके जीवन, उसका भला होने वाला है। और वो कुछ भी गलत कार्य करने से वो गणवेश उसको रोकता है कि नहीं? और जभी भी बाहर जाता है तो दूसरे लोगों को पता चलता है, अरे हाँ, ये स्कूल का ये विद्यार्थी। तो अ फिर लोगों को भी पता चलता है इस प्रकार से, है ना? तो भक्ति ये दिखावा नहीं है, ध्यान में रखिए। ओके? तो भक्ति हृदय के अंदर होनी चाहिए, ऐसे लोग बोलते हैं। लेकिन ये बाहर दिखाना भी उतना ही ज़रूरी है। हाँ, हालाँकि हृदय में तो होनी चाहिए, तो अल्टीमेटली तो वही तो है। हमको दिखावा नहीं करना है, अंदर हृदय में उसको विकसित करना है। लेकिन बाहर के ये जो कार्य हैं, बाहर के जो रीति-रिवाज़ हैं, वो मदद करते हैं अंदरूनी चेतना को जागृत करने के लिए, अंदरूनी भक्ति को जागृत करने के लिए। इसलिए हम ये अ अ, भक्ति के जो रूल्स एंड रेगुलेशन, रिचुअल्स को हम पालन करते हैं। तो रिचुअल्स इन भक्ति जो है अलग-अलग प्रकार से होते हैं, है ना? हम देखते हैं, लोग बोलते हैं ना कि अरे! ये आप रिचुअल्स क्यों पालन करते हैं? या दंडवत प्रणाम करना, तिलक लगाना, कंठी माला, है ना? ये भी रिचुअल्स है ना, अलग-अलग प्रकार के, मतलब अ, अलग-अलग प्रकार के मंदिर में जब जाते हैं तो रीति-रिवाज का हम पालन करते हैं, अलग-अलग प्रकार त्योहार आते हैं, तो उस प्रकार के कुछ धार्मिक नीति-नियम, रिवाज को पालन करते हैं लोग। तो लोग निंदा करते हैं इसकी, ये क्या? आप तो रूढ़ी परंपरा के लोग हैं, पुराने लोग हैं, आप सुधरे नहीं हैं अभी तक, कितना समाज आगे गया है, कितना प्रगति किया है, लोग चाँद पे गए हैं, आप पुराने ही विचारों में, पुराने ही रीति-रिवाज में फँसे हैं। लोग ऐसा बोलते हैं, लेकिन हमको पता होना चाहिए कि यही रीति-रिवाज का जब हम पालन करते हैं, तो ये रीति-रिवाज हमारे भावनाओं का एक्सप्रेशन का एक तरीका है, एक्सप्रेशन करने के लिए। जैसे देखिए, यहाँ पे एक बच्चा है, अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है, तो ये क्या कर रहा है? ये जो लैंप्स है उसको वो फूँक रहा है ना, जलते हुए लैंप्स को फूँक रहा है। तो आप बोलेंगे, अरे ये क्या है रिचुअल्स, ये भी एक प्रकार का रिचुअल ही है ना। वो ये करने से क्या उसको फ़ायदा होगा? लेकिन ये बच्चा अपने भावनाओं को एक्सप्रेस कर रहा है यहाँ पे, अपनी फीलिंग्स, अपना हैप्पीनेस, अपनी खुशी, वहाँ पे वो एक्सप्रेस करने का एक तरीका है। देखिए, यहाँ पे एक जेंटलमैन है, इसने एक वेश धारण किया है कि नहीं? कि जिस प्रकार के कपड़े पहने हैं, टाई, तो ये भी एक प्रकार का रिचुअल है कि नहीं? शेक हैंड करना एक रिचुअल है, क्लैप करना, ताली बजाना एक रिचुअल है, हेलो, हाय, जभी भी हम अलग-अलग प्रकार से लोगों को बोलते हैं, तो ये भी रिचुअल है, तो इसको क्यों करने का? तो क्या इनको आप रिचुअल नहीं बोलेंगे? सिर्फ़ वही मंदिर में किया जाता है या भक्त लोग जो करते हैं वही रिचुअल है, वही रूढ़ी परंपरा है। क्या ये रूढ़ी परंपरा नहीं है? तो ये रिचुअल्स, ये जो रीति-रिवाज़ हम जो पालन करते हैं, इस पालन करने के पीछे का भाव ये है कि हम अपने मनोभावनाएँ इसके साथ व्यक्त करते हैं। अपनी खुशी को हम प्रकट करते हैं। हम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। जभी भी भगवान के साथ सामने जाते हैं तो हाथ जोड़ते हैं ना, तो हम हमारी भावनाओं को प्रकट करते हैं। भगवान के साथ हम आदान-प्रदान करते हैं। हम जब दंडवत प्रणाम करते हैं तो ये दिखाना चाहते हैं भगवान की, देखिए हम नम्र हैं, हम आपके शरणागत हैं। तो ये गलत नहीं है।
रिचुअल्स गलत नहीं है। तो योग के प्रकार अलग-अलग है, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग और भक्ति योग। तो इसमें सबसे श्रेष्ठ है भक्ति योग। चलिए थोड़ा-सा फास्ट जाएँगे। तो जैसे हमने देखा कि भक्ति योग, ध्यान योग, कर्म योग, अष्टांग योग, तो इसमें सबसे श्रेष्ठ कौन-सा है? भक्ति योग। आप बोलेंगे क्यों भक्ति योग सबसे श्रेष्ठ है? क्या कर्म योग श्रेष्ठ नहीं है? ध्यान योग श्रेष्ठ नहीं है? यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल है कि who can say which version of Microsoft Windows is the best? तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है, उसका सबसे बेहतरीन वर्ज़न कौन-सा है? कौन बता सकता है? अरे इसका मैन्युफैक्चरर है कि नहीं? कौन? बिल गेट्स, जो इसका ऑथर है। ऑथर ऑफ द विंडोज़, इसका जो मैन्युफैक्चरर है, मेन ओनर, वो बता सकता है कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का सबसे बेस्ट वर्ज़न कौन-सा है। तो उसी प्रकार से ये कर्म योग, ध्यान योग, ज्ञान योग, इसके बारे में कौन बता सकता है हमको कि सर्वश्रेष्ठ योग कौन-सा है? जो इसका निर्माता है, वो कौन है? भगवान। तो भगवान गीता में बोलते हैं कि भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ है। देखिए यहाँ पे, कृष्णाज़ ओपिनियन अबाउट भक्ति योग इज़ 6.47 में भगवान बोलते हैं कि भक्ति योग and of all yogis, the one with great faith who always abides in me, thinks of me within himself, and renders transcendental loving service to me. He is the most intimately united with me in yoga and is the highest of all. Bhakti yogi, भगवान बोलते हैं कि मेरे मतानुसार भक्ति योगी सर्वश्रेष्ठ है। ओके, तो which all with all the paths will all paths lead to the same goal? क्या सारे लोग, ये भी एक प्रकार की शंका होती है कि चलो कोई भी मार्ग अपनाओ, सब एक ही भगवान के पास जाने वाले हैं। कौन सा भी मतलब कौन सी भी देवता की पूजा करो, कौन सी भी भगवान की देवता की उपासना करो, आप एक ही भगवान के पास पहुंचेंगे। गलत। अगर आप कौन सी भी ट्रेन में बैठ जाएंगे तो आप दिल्ली में पहुंच जाएंगे क्या? आपको दिल्ली जाना है समझो, तो कौन सी भी ट्रेन में बैठ जाएंगे आप? अरे दिल्ली जाने वाली ट्रेन में बैठना पड़ेगा आपको। तो उसी प्रकार से जो भगवान के पास पहुंचना है तो आपको भक्ति योग का पालन करना पड़ेगा। जैसे बोलते हैं ना, भगवान गीता में ही बोलते हैं कि अगर कोई पितरों की पूजा करेगा तो पितरों के पास चला जाएगा, देवी देवताओं की पूजा करेगा तो देवी देवता स्वर्ग में पहुंच जाएगा, और कोई तमोगुनी ऐसे कार्य करेगा तो वो नरक में चला जाएगा। तो उसी प्रकार से सारे जो मार्ग है वो भगवान के पास नहीं पहुंचते हैं। आपको उसके पास भगवान ने दिया हुए मार्ग के ऊपर आपको चलना पड़ेगा। तो बाकी के अदर योगाज आर इनडायरेक्ट प्रोसेस, और भक्ति योगा कैसा है? डायरेक्ट प्रोसेस है। तो भक्ति योग जो है डायरेक्ट है, तो हमको भक्ति योग का पालन करना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए, जो भगवत गीता में हम सीखते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद।